सबसे पहले बात करेंगे सिडनी के मजीद सबूत सामने आए। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और गोदी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की साजिश की गई। ये साजिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की घिनौनी और मकरूह कोशिश थी। द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। इकदाम ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूस का गठजोड़ करार दिया था। 2020 में ऑस्ट्रेलिया से निकाले जाने वाले भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्विस थे। माहिरीन का कहना है कि सिडनी हमले में मुलव्विस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। चंद रोज कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलीपीन का सफर भी किया था। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि सिडनी हमले पर भारत का पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मत गया। हमलावरों का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से निकला है। भारतीय मीडिया ने शवाहिद और तस्दीक के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। वजीर इत्तलात ने आलमी मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम की वीडियो भी दिखा दी। कहा हमलावरों ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलीपीन का सफर किया। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की कोई मंतिक नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी से लड़ रहा है और भारत दहशतगर्दी फैला रहा है। It is clear that the attacker was from India. He migrated from India, had an Indian passport, traveled on that passport. The Indian embassy in Sydney issued that passport. My question is that who's going to cover the damage that was caused to Pakistan through these fake posts and false information? How do we go back to the position before the Bondi Beach Sydney attack? Should we initiate legal proceedings? Should we request for an apology? Very credible and very, very reasonable news outlets the world over became part of that misinformation campaign. Without getting into the proofs, without a credible source, certain countries are blamed for these incidents without any verification. There was no evidence to prove this claim. There was no documentation. This campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms as well as electronic media platforms. Such a false campaign is run against Pakistan. There is not even a shred of evidence, not even any reliable source which can back this information that one of the attackers was from Pakistan. And this campaign was run deliberately. A misinformation campaign. The Indian police yesterday issued a press release stating that one of the attackers was from Telangana, Hyderabad, belonging to India. It has been confirmed that his passport was issued by the Indian embassy in Sydney. And in fact, he traveled to Philippines on that Indian passport as confirmed by the Philippines authorities. Let me condemn the Bondi Beach Sydney incident. We express our solidarity with the government and the people of Australia. सिडनी हमले में मुलविस भारतीय शहरी नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जाम आए। सेहत बेहतर होने पर बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ कहते हैं सिडनी वाक़या आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नई कानून साजी करना होगी। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने असलहे से मुतल्लिक़ कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुला लिया। हमलावर भारतीय थे। भारतीय हुकाम ने आखिरकार एतराफ़ कर लिया। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम का ताल्लुक तेलंगाना के शहर हैदराबाद से था। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद भी साजिद अकरम ने 6 बार भारत का दौरा किया था। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करेंगे। कानून साजी करने वाले पीटीआई के अरकान असम्बली खुद कानून को मतलूब। तहरीक इंसाफ के 70 अरकान केपी के असम्बली के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मजमूई अरकान की तकरीबन आधी तादाद मुकदमात में मतलूब है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात की तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं। मुकदमात में दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दफात शामिल हैं। पुलिस राय के मुताबिक पीटीआई के अक्सर एमपीएस ने अभी तक किसी अदालत से जमानत भी नहीं ली।
तफसीलात कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन निस्फ सूबाई असम्बली वफाकी पुलिस की मुलजिम। 145 के ऐवान में 70 अरकान असम्बली पर वफाकी दारुल हुकूमत में मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब तमाम MPAs का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सबसे ज्यादा 52 मुकदमात साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें से बेशतर मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। नए वजीर आला सुहेल अफरीदी भी 11 मुकदमात में वफाकी पुलिस को मतलूब हैं। थाना रमना, कोसार, कराची कंपनी थाना में सुहेल अफरीदी के खिलाफ 2-2, जबकि तरनोल, अपारा और थाना नून में इनके खिलाफ 1-1 मुकदमा दर्ज है। तमाम मुकदमात में दहशतगर्दी, कत्ल और इकदाम कत्ल समेत 14 से ज्यादा दफात शामिल हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सवाती के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी पर नवंबर 2024 में पुरतशद्दुद मुजाहरे की क़यादत का मुकदमा बनाया गया है। वजीर बल्दियात और वजीर हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा मीना अफरीदी 4 मुकदमात में नामजद हैं। मीना अफरीदी पर गोलड़ा, अपारा, नून और सेक्रेटेरिएट थानों में मुकदमात दर्ज हैं। सवाबी की मशहूर शख्सियत फैसल तरकई 780A के तहत मुकदमे में नामजद। असद कैसर के भाई आकिबुल्ला पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुकदमात 18 मुख्तलिफ थानों में 2022 से नवंबर 2024 तक दर्ज किए गए। मुकदमात में दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दफात शामिल हैं। पुलिस जराये के मुताबिक PTI के अक्सर MPAs ने अभी तक किसी अदालत से जमानत भी हासिल नहीं की। कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 अरकान सूबाई असम्बली को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू कर दिया गया। सूबाई वज़रा में मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल अफरीदी के इश्तिहार शाया कर दिए गए। 5 मुलजिमान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में पेश होने का इश्तिहार दिया गया। इश्तिहार के जरिए मुलजिमान को 30 दिन के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया। इश्तिहार के मुताबिक 30 दिन तक पेश न होने पर मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। MKM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने और आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की आइनी तरमीम मंजूर करने का मुतालबा दोहरा दिया है। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सैयद अमीनुल हक का कहना है कि तमाम जमातें हमारी आइनी तरमीम से इत्तफाक करती हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी की मुखालिफत के बाद 26वीं और 27वीं तरमीम में हमारी तजावीज़ शामिल नहीं हो सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़े दिल का मुजाहरा करने की अपील कर दी। अमीनुल हक इस्लामाबाद में समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, उनसे बात करते हैं। जी बताएगा, क्या कह रहे थे मजीद अमीनुल हक साहब? जी, MKM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से एक बार फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को सियासी, इंतजामी और माली खुद मुख्तारी देने और आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतल्लिक़ आइनी तरमीम मंजूर करने का मुतालबा किया। इस हवाले से MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक ने समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के पास विजन नाम की कोई चीज़ नहीं और MKM का मुतालबा है कि बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और IPP इस मामले को समझती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने की मुखालफत कर रही है। उनका कहना था पीपल्स पार्टी की मुखालफत के बायस 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम में हमारी तरमीम शामिल नहीं हुई थी। अब बिलावल भुट्टो बड़े सियासी रहनुमा की हैसियत से बड़े दिल का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाया जाए ताकि कराची, हैदराबाद और लाड़काना के मसाइल वहीं हल हों और कराची का 100% कंट्रोल मेयर के पास होना चाहिए। जी ठीक है बेहजाद, आपका शुक्रिया।